दोस्तों जरा सोचिए ना, देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर सत्ता के गलियारों तक सन्नाटा पस रहा है। मोदी सरकार हिली हुई है, डगमगाई हुई है, जेनजी ने हालत खराब की हुई है। लेकिन उधर मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार से सवाल पूछने में अपनी जुबान सिल चुका है, सत्ता के तलवे चाटने में व्यस्त है। ठीक उसी वक्त न्यायपालिका के ही एक शेर ने ऐसा धमाका कर दिया जिससे दिल्ली से लेकर नागपुर तक हड़कंप मच गया है। जी हां, ना सत्ता का खौफ, ना ही जी हुजूरी की मजबूरी। हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधरन ने एक ही झटके में मोदी सरकार और सत्ता की जी हुजूरी में लगे न्यायाधीशों को ऐसा आईना दिखा दिया दोस्तों, सबकी बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, जहां देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई युवाओं को कॉकरोच कह के जलील करते हैं, जहां देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से युवाओं को दिमागी नक्सल का टैग बांटते हैं, वहीं हाईकोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस ने सत्ता के इस अहंकार की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। कैसे एक पूर्व चीफ जस्टिस ने मोदी सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की क्लास लगा दी है। नमस्ते, द राजनीति का खास सेगमेंट देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं यासूफ रजा रिजवी। दोस्तों, दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व जस्टिस एस मुरलीधरन ने हालिया युवा और स्टूडेंट्स आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी बिना सोचे समझे राजनीतिक बयानों को स्वीकार नहीं करती है। वक्त बदल गया है कि राजनीतिक दल, राजनेता कुछ भी बोले और युवा उस झांसे में आ जाए या देश की जनता उसमें आके फंस जाए, उलझ जाए, आपस में भिड़ जाए। और भले ही राजनेता एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते रहें और राजनीतिक कटाक्ष भी करते रहें, एक दूसरे पे सियासी हमले भी करते रहें, यानी खुद मेल मोहब्बत से रहें और दूसरों को लड़ाते रहें, उनके नाम पे हम यानी लोग लड़ते रहें, कोई आए कुछ भी कह के चला जाए, जनजी समाज को मंजूर नहीं है। ये भले ही उससे पहले तक के लोगों को शायद ये मंजूर रहा होगा, वो समझाते होंगे, वो समझते होंगे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी ना वो ऐसे नेताओं के कुछ भी बयानों से इत्तेफाक रखती है और ना ही उन्हें स्वीकार करती है। दोस्तों, पूर्व जस्टिस उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं को दिमागी नक्सल या अन्य भ्रामक टैग देकर, जैसे अभी आपको याद होगा सीजेआई ने हाल ही में कॉकरोच कहा था, पैरासाइट कहा था। खुद प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से न जाने किसे दिमागी नक्सल, मकसद क्या था, किसे संबोधित किया, किसे बताया। ये भ्रामक टैग देकर के मतलब युवाओं को दबाने की जो कोशिश सरकार कर रही है, इसमें वो नाकाम होंगे। दोस्तों, जस्टिस एस मुरलीधरन के शब्दों की अगर बात की जाए तो अगर सीधे तौर पर तो उन्होंने कहा कि यह जानकर बेहद सुकून मिलता है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो हिटलर के प्रोपेगेंडा के भाषणों की याद दिलाने वाली बयानबाजी, दुष्प्रचार और विकसित भारत के खोखले वादों के प्रभाव में नहीं आने वाली है। यह पीढ़ी सत्ता से बैठे लोगों से सीधे सवाल पूछने में जरा भी संकोच हिचकती नहीं है। सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व और विश्व नेताओं पर कटाक्ष करते हुए पूर्व जस्टिस ने सीधे निशाना, उन्होंने कहा कि भाई, जस्टिस एस मुरलीधरन ने कहा कि ऐसा मतलब ऐसा आएगा, ऐसा समय आएगा जब दुनिया में ना कोई ट्रंप रहेगा, ना कोई पुतिन रहेगा, ना कोई शिंपिंग होगा, ना कोई टर्की। मतलब आप जानते हैं, यानी जितने भी दिग्गज हैं जो हमारे देश को भी लीड कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, ये लोग भी नहीं होंगे। भारत के पास बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है, लेकिन भारत के पास बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल प्रधान, उन्होंने कहा कि स्वस्थ जो हेल्दी एक डेमोक्रेसी है, जो स्वस्थ लोकतंत्र है, उसमें चाहे आप कॉमिक बनाएं, चाहे आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे आप कार्मिक लिखें, चाहे आप कार्मिक कार्टून्स बनाएं, अपनी जगह होनी चाहिए। 2047 के भारत के लिए यह बेहतर होगा। आज कानून किसी सरकार या सत्ताधीश के ईमानदार आलोचना या कार्टून्स में से उनके उपहास के लिए, उनके मजाक के लिए स्टैंड अप कॉमेडियंस पर मामले दर्ज करके उन्हें अपराध ना बनाया जाए। दोस्तों, मतलब उन्होंने सरकार की पोल पट्टी खोलकर अपनी बात रखी। और इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ सरकार पर सवाल नहीं दागे, सरकार के किए हुए अगर कारनामों की बात की जाए तो उन्हें भी रखा, कोट एंड कोट पॉइंट आउट किया।
पॉइंट आउट नहीं किया। उन्होंने साथ में जेनजीज की भी पीठ थपथपाई और फिलहाल जेनजीज तो तारीफ के लायक हैं। उन्होंने सर ना झुकने वाली सरकार को झुकाया है, अपनी ताकत की अहमियत को बताया है कि आपसे हम हैं या हमसे आप हैं, ये समझ लीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी जो न्यायपालिका है, वैसे है ना न्यायपालिका को भी उन्होंने आईना दिखाया। जस्टिस मुरलीधर ने न केवल सरकार पर ही अपनी बातें नहीं रखी, बल्कि उन्होंने खुद अदालतों की भूमिका पर सवाल उठाया। कहा मुकदमों के भारी बोझ में सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो अत्यधिक नियंत्रण लगाने की कोशिश करती है। अदालतों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो राज्य की बेलगाम शक्तियों पर नियंत्रण रखे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन आप जानते हैं कि आज के समय में ऐसे कई जजेस हैं जो सत्ता पक्ष के बहुत ही करीब हैं, जो सत्ता पक्ष या भाजपा की विचारधारा को बहुत करीब, बहुत मानते हैं, उस विचारधारा के पीछे चलते हैं, उसी तरीके से अपना जजमेंट देते हैं। देश की मौजूदा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा चाबुक जो है वो आज जस्टिस मुरलीधर ने चला दिया। दोस्तों, उन्होंने साफ कर दिया कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर युवा जागरूक है, सवाल पूछ रहा है, तो लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोकतंत्र के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है, सवाल पूछना। जब लोकतंत्र के स्तंभ डगमगाने लगे, तब युवाओं की यह हुंकार ही उम्मीद की नई किरण बनती है। पूर्व जज के इस बयान पर जस्टिस मुरलीधर ने जिस तरीके से न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया, जैसे सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और जिस तरीके से आज के जेनजी, आज के युवाओं के लिए सरकार को चेतावनी दी, युवाओं के हौसलों पर उनकी पीठ थपथपाई, सीजीआई को चेतावनी दी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरी की पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया। आप भाई इनके आगे करके आप निकल नहीं सकते। आप कुछ भी बयान दे दोगे, कुछ भी फैसला सुना दोगे, कुछ भी आदेश दे दोगे, याद रखना वक्त बदल गया है, ये जेनजी ऐसा होने नहीं देंगे। तो दोस्तों, जस्टिस एस मुरलीधर के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि सत्ता के नशे में चूर हुक्मरान चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। आज जब देश की संस्थाएं नतमस्तक होती दिखाई दे रही हैं, तब न्यायपालिका के पूर्व जज का यह करारा थप्पड़ सीधे सरकार की उस सोच पर पड़ा है जो लोकतंत्र को हाँकना चाहती है, अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वो राजा प्रजा को कुछ समझता ही नहीं है। जस्टिस मुरलीधर ने साफ संदेश दे दिया, चाहे लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल जैसे टैग बांटे जाएं, चाहे युवाओं को दबाने के लिए सरकारी तंत्र झोंक दिया जाए, या फिर कॉमेडियंस और पत्रकारों पर मुकदमे ठोक दिए जाएं, लेकिन अब देश की जेनजी, ये पीढ़ी, जन अल्फा, देश का युवा, देश का भविष्य, सत्ता में बैठे लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए। ये सीधे तौर पर बताया कि ना ट्रंप हमेशा रहा, ना पुतिन रहेगा, ना ट्रंप रहेगा, ना ही खुद नॉन बायोलॉजिकल खुद को बताने वाले उनका अहंकार बाकी रहेगा। देखना दिलचस्प होगा इस तीखे आईने के बाद सत्ता के गलियारों में और कितनी बौखलाहट दिखाई देती है। आज के समय में ऐसी व्यवस्थाओं के बीच अगर इसी कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई आवाज अगर सरकार से सवाल पूछे तो हैरत भी होती है और खुशी भी होती है। अब इस हौसले पर, इस जज्बे पर आपकी जो कुछ राय हो बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।